कर्मयोग यानी हमें फल की इच्छा रखे बिना, उसमें अपनी इच्छाएं, आसक्ति को जोड़े बिना सिर्फ भगवान को समर्पित होकर कैसे कर्म करना चाहिए, वही आज के कर्म योग में भगवान समझाते हैं। प्रथम 41वें श्लोक में कहते हैं कि इस कर्म योग में निश्चित बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अर्थात इसमें भगवान समझाते हैं कि मानव बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक जिसमें एकाग्रता, स्थिरता है, जो सिर्फ भगवान को समर्पित है, और दूसरी बुद्धि जिसमें कोई संकल्प नहीं, कोई निश्चय नहीं, वे सदैव इच्छाओं के पीछे इधर उधर भटका करती है। ऐसे लोग अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को कर्म नहीं व्यापार मानते हैं, भगवान से भी सकाम भक्ति करते हैं, यानी कामना पूर्ति हो तो भगवान, नहीं तो नहीं। ऐसे लोगों को विवेकहीन कहकर भगवान ने उनकी बुद्धि को अनंत, बहुदिशा वाली, भटकने वाली, अस्थिर बताई है। 45वें श्लोक में भगवान अर्जुन को महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं मनुष्य को 3 गुण त्याग कर, अर्थात पहला व्यावसायिक बुद्धि यानी भगवान से भी लेन देन की बुद्धि को छोड़कर, हर्ष शोक को त्याग कर और द्वंद्वों से रहित होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गीता का महत्वपूर्ण श्लोक भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों को फल के लिए मत कर, और फिर तेरी कर्म न करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हे धनंजय, तू इच्छा को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर कर्तव्य कर्म कर, अर्थात कर्म के पूर्ण होने या ना होने तथा उसके फल को देखकर विचलित ना हो, एक भाव से बस कर्म किए जा। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जीवन का अनमोल ज्ञान मिल गया। हमने कभी नहीं सोचा कि भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, कबीर, गुरु नानक और तो और वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सबने यही तो किया था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, जय पराजय, यश अपयश की चिंता किए बिना वे उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे या नहीं, यह सब सोचे बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। और देखो, इसीलिए आज उनकी कीर्ति जन जन में गाई जाती है। वे लाखों करोड़ों के पूजनीय बन गए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो सकाम काम करते हैं वे बड़े ही निम्न श्रेणी के होते हैं, जबकि समबुद्धि युक्त मनुष्य पाप पुण्य दोनों को त्याग कर सिर्फ कर्मों को अच्छे से करते हैं। इस प्रकार वे ज्ञानी जन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान समझाते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय ही तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी और तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन का प्रश्न अभी बिल्कुल सही है। आज तक हम भी कर्म सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम फल के लिए लालायित रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम क्लियर कर ली तो अब अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छे से काम किया तो बेटर इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर भगवान तो मोक्ष की इच्छा रखने को भी सकाम भक्ति बताते हैं। तो क्या कोई ऐसा पुरुष होता है, और होता है तो वह कैसे यह जीवन व्यापन करता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? यही बात अर्जुन जानना चाहते हैं। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में ही वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वह सर्वत्र स्नेह रहित हुआ और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है, अर्थात ना किसी से अति प्रेम, ना किसी से दुर्भाव,
ऐसे व्यक्ति की ही बुद्धि स्थिर बताई गई है। और इसके लिए उन्होंने बताया, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित्त होकर मुझे समर्पित होकर ध्यान करे। मेरे बच्चे, इसमें मुझे स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक प्रसंग याद आता है। एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से भी यही सवाल पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तब स्वामी जी ने नरेंद्रनाथ और गिरीश बाबू दोनों को बुलाया और कहा, पंचवटी में जाकर ध्यान करो। वे दोनों गुरु का आदेश पाकर पेड़ के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए। पर कुछ ही समय में जैसे चारों ओर से मच्छरों ने उन्हें ढक लिया। अब गिरीश बाबू का तो ध्यान ही नहीं लग रहा था। वे परेशान होकर वापस लौट आए, जबकि स्वामी विवेकानंद जी 7-8 घंटे तक वैसे ही ध्यान करते रहे। लौटने पर गिरीश बाबू ने उनसे पूछा, आपने कैसे ध्यान कर लिया? इतने मच्छर थे। तब स्वामी जी बोले, ध्यान तो आत्मा से किया जाता है। मच्छर तो शरीर को काट रहे थे, आत्मा को थोड़ी ना कोई कष्ट दे रहे थे। आप जरा शरीर से गहरे डूबकर आत्मा के रूप में ध्यान करें। मेरे बच्चे, यह स्थिति हमारे लिए भी अति मुश्किल है, पर यह सत्य है कि देखो ऐसे होते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। भगवान आगे बताते हैं, क्योंकि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में इच्छाएं उत्पन्न होती है, इच्छाओं से कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अधोगति यानी नरक को पाता है। परंतु यदि मनुष्य अपने अंतःकरण को अधीन कर ले और अपने विवेक बुद्धि से काम लेकर इच्छाओं से दूर रहकर कर्म करता रहे, तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और वह परमात्मा को प्राप्त होता है। वास्तव में यह उपरोक्त पंक्ति पूरी गीता का सार है। अगर हम यह कर पाएं तो शायद सचमुच भगवान को पा लेंगे। आगे चलकर भगवान फिर समझाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही जब हमारा मन विषयों का चिंतन करता है तो इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभावों, जिसने इंद्रियों को वश में किया है उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे नदियों के जल सब ओर से समुद्र को प्रभावित किए बिना उसमें समा जाते हैं, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना सब भोग प्राप्त करते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस श्लोक को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। वैदिक काल की बात है। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र का आश्रम गंगा नदी के तट पर आमने सामने की ओर था। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए तपस्या में लीन रहते थे। वहीं महर्षि विश्वामित्र एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, अतः उनके भोजन की व्यवस्था महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से ही होती थी। हमेशा की तरह एक दिन अरुंधति महर्षि विश्वामित्र का भोजन लेकर जा रही थी। वर्षा काल का समय था, नदी में पानी अधिक बढ़ गया था और उसे पार करना अति मुश्किल था। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे देवी, तुम संकल्प पूर्वक नदी से यह निवेदन करो, यदि तुम एक निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन ले जा रही हो तो वह तुम्हें मार्ग प्रदान करे। महर्षि के कहे अनुसार उन्होंने नदी से विनती करी और नदी ने उन्हें रास्ता प्रदान कर दिया। अरुंधति ने खुशी खुशी विश्वामित्र जी को खाना पहुंचा दिया। भोजन देने के बाद जब वे वापस लौटने लगी, तब भी नदी का उफान जोरों शोरों पर था। इस पर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे देवी, आप जाइए और संकल्प पूर्वक नदी से विनती कीजिए कि यदि मैं आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि की सेवा में जा रही हूँ तो मुझे रास्ता प्रदान करें। महर्षि के कहे अनुसार अरुंधति ने विनती की और नदी में रास्ता दे दिया। वह पूर्ववत अपने स्वामी के पास लौट आई। अब घर आकर उन्होंने आश्चर्य से
महर्षि वशिष्ठ से पूछा, यदि मैं महर्षि विश्वामित्र को प्रतिदिन भोजन देकर आती हूँ तो वे निराहारी कैसे हुए? और जब मैं आपके कई पुत्रों की माँ बन चुकी हूँ तो आप ब्रह्मचारी कैसे हुए, वो भी आजीवन? तब महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और कहा, हे देवी, तुमने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है। जिस तरह कीचड़ में खिलकर भी कमल सदा उनसे दूर रहता है, उसी तरह जो तपस्वी सदा केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन करता है वह निराहारी ही है, और जो गृहस्थ लोक कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भाव से अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करता है वह आजीवन ब्रह्मचारी ही है। अब अरुंधति की शंका का समाधान हो चुका था। समझे मेरे बच्चे, स्थित प्रज्ञ पुरुष कुछ अलग कार्य नहीं करते, सिर्फ वे उन कार्यों में अपनी आसक्ति, अपनी इच्छाओं को नहीं जोड़ते। वे अपनी इंद्रियों को वश में रख सिर्फ कर्तव्य बोध से परमात्मा की इच्छा अनुसार कर्म करते हैं। भगवान भी अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति ऐसी है जिसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान जीवन का परम पद प्राप्त करने का मार्ग इस अध्याय में बताते हैं। आज तुम इसी ज्ञान का चिंतन और मनन करना मेरे बच्चे, महसूस करना कि जीवन में हम इसे कितना अपने जीवन में अपना पाएंगे। पर मेरा विश्वास है कि हम जितना भी अपना पाएंगे ये हमारे कल्याण का मार्ग ही होगा। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। जय श्री कृष्ण।